कि जब शिष्या का मन कहता है कि हमको गुरु का चर्चा में जाना है तो क्या क्या लेके जाना है, तो कोई कहता थोड़ा मिश्री ले लेते हैं, तो कोई बादाम ले लेता है, तो कोई फूल ले लेते हैं, तो कोई प्रसादी ले लेते हैं, और ना किसी के पास कुछ है तो 5 रुपया चढ़ावा चढ़ा देते हैं। तो ओकरे में एगो बूढ़ी थी बेचारी, और अपना बेटा से कहता था, रे बेटा चर्चा में हमरा जाए के 5 रुपया दे दे। 5 रुपया प्रतिदिन बूढ़ी मांगती थी और चर्चा में जाके चढ़ा देती थी। इसी तरह करते करते थे महादेव से कहते थे कि हे महादेव, अगर हमारे बेटा के लिए अच्छा लड़की से ब्याह हो जितो तो हम चर्चा जरूर करें। तो कहते हैं कि दीदी अगर बेटी कुल की बेटी होती है तो कुल दोनों कुल तारती है, अगर कुल की बेटी नहीं है तो दोनों कुल को भी नाच देती। जिसके घर में अच्छी बहू आ जाती है तो घर जय जयकार हो जाता है, और जिसके घर में अगर प्रबुद्धि बहू आ जाती है तो स्वर्ग जैसा भी घर नरक हो जाता है। तो बेचारी को रात दिन गुरु से दया मांगते थे, मांगती थी, रोज मांगती थी, और एक दिन उसको दया का फल मिल गया। सुंदर सी बहू उसके घर में आ गई। कहता है रूप न देखो गुण देखो, कर्म छोड़ अपना उसका चीज़ देखो, उसका कर्म क्या है नहीं है वो नहीं तो देखते। रूप पे मत जाइए, रूप तो सबको दिया है भगवान, लेकिन गुण सबको नहीं देता है। जब शादी करके वो घर आ गई तो रोज बेटा जाता, माई जाती थी चर्चा में, कहता था रे बेटा दे ना 5 रुपया जाम चर्चा में। ऐसे करते करते बेचारी के साल 2 साल बीत गया। तो एक दिन पत्नी कहती है कि सुनिए ना, रोज रोज माई कोई पैसा देना बंद कर दीजिए, और ना तो हम अपना नैहर चल जाएंगे। कल का तुमको जाना है नैहर तो जाओ, पर जो जन्म हमको दिया उसको कैसे छोड़ दे। ये घर छोड़ सकते हैं, तुमको छोड़ सकते हैं, धन दौलत छोड़ सकते हैं, पर जो जन्म दिया उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेरा बेटा मेरे बंधन में बंधा रहेगा तो माई के लाल कोई नहीं उसको हिला पाएगा। तका ठीक है। रोज पति पत्नी में लड़ाई होता था, रोज पति पत्नी में लड़ाई होता था। बेचारी चर्चा से आती, अचानक उस दिन सुन ली न कति बाप रे, हमरा कारण बेटवा पुतैया में रोज लड़ाई होगा, हम ऐसा करम न कि घर से चल जा। बेचारी क्या की, अपना बेटा को कहा रे बेटा तुम दोनों लड़ाई करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे वजह से मेरी बहू घर छोड़ के चली जाएगी तो गांव टोला पड़ोसी कहेगी ना कि एगो पुतौ था ओकरो नहीं बसा पाई। जे ऐसा करते हैं बेटा कि हम चले जाते हैं कहीं और तुम पति पत्नी रहो घर में सुख शांति से, तब बेटा कहता है गे माय ये बोलने फिर नहीं बोली है, जे कुछ तो ही छी हमर, अब बाकी हमरा कोई ना छे। त ना बेटा रोज रोज लड़ाई होबा कलश हो हमरा अच्छा ना। जे बेटा तोरा हमरे क्रिया हमरा जाय दे। माँ अपना बेटा को क्रिया दे दिया, अब बस क्रिया में बेटा बंध गया। अब कहता ना मैयो तेजम, ना घरवो तेजम, ना कनिनियो तेजम। तो इसमें महादेव के दया थे दीदी, क्यों बेचारी कही कि अगर हम भीख मांगेंगे टोला पड़ोसी गांव नगरी में तो हमारे बेटवा के बड़ी बदनामी होगा कि एगो मैया के ना पोसलक बेटवा, आज की मैया कर भीख मांग के खा। हम ऐसा करते, शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर में जाके पूजा पाठ करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, जो मिलेगा वही खा लेंगे। ऐसे करते करते बेचारी का समय बीत गया। जब उसकी बहू घर से बाहर निकलती थी तो कहती थी अरे यही ना फलनिया के पुतो है, आज तक बाल बच्चा ना हो लेकरा। तो कोई कहता कैसे होते बाल बच्चा जी, कहो ससुइया के जी लगैल कई जेकरा बाल बच्चा होते। अगर हम पेड़वा में पनिया देवे ना करबे तो पेड़वा कैसे खिलते। कहते कि सब तीरथ बारंबार, गंगा तीरथ एक बार। का तीरथ सब छोड़ दो लेकिन माँ बाप को कभी नहीं छोड़ो। तो सब लोग उसको ताना मारता था, बोली बोलता था। वो सुनते सुनते एक दिन कहा कि ए जी एगो बात बोले। तो कहा क्या बोलेगी बोलो। तो सुना ना, चला ना मैया के लिए आवे के, मैया के ले आवे को भी कौन चीज से मतलब ही से। का तो टोलवा पड़ोसी ताना ना मार लेला कि ससुइया के लगावे जरा गोदी भरत। का जो पेट भूखे को भर देता है पेट, उसका बहुत नाम होता है दीदी।
और जो भूखे को नहीं पेट भरता उसका कोई नाम नहीं होता। तका कि अरे बहुत दिन से हम भी सोच रहे थे कि हमारी मतारी कैसे होगी और कौन हाल में होगी और कहाँ होगी, हमको भी नहीं पता, हम भी जाएंगे माँ को लाने। अच्छा बोली हो तुम। पति उसका बात मान लिया। पत्नी कहता रुका ना जइया, तनी कुछ कुछ मैया के देइयो, खिलैले पिलैले पेनेने ओढ़ेले ले चल अइया। तब भर लोटा गंगा जल दे दिया, 5 रंग के मिठाई दे दी, लाल पियर चुनरी साड़ी दे दी। आ बोली अकेले तोरा से नहीं तो जी जाना 10 गो लोग के ले ला, चलिया। बस बेचारा चल गया। जाते जाते पूरब खोजा, पश्चिम खोजा, उत्तर खोजा, दक्षिण खोजा, चारों दिशा खोजा तो एक ही दिशा मिले पश्चिम में। तब भोला जी के मंदिर था वहीं पर। या मैया के आत्मा टूट रहा था और अपने गुरु से प्रार्थना किया कि हे महादेव, हमार बेटवा आवा होता तनी 5 मिनट ला हमार परनमा हमार शरीरवा में रहे दिया। सब चीज बंद हो गया लेकिन आत्मा उसका शरीर से बाहर नहीं गया, क्योंकि उसको बेटा पर आशा था। और बेटा ऐसा था कि बेटा माँ के पास आया। जब बेटा माँ के पास आया तो कहता गे माए उठ ना माए, चल माए, तू इतना दिन से नाराज रहले माँ, एको दिन तू हमरा पास नहीं ले, चल माँ आज तोरा हम लेवे ले ली माँ, ले लोटा जल पानी पी ले और चल हमरा साथे। तब मैया के आत्मा कहता है तेरा टम नहीं करिएगा। आहो या हो बेटा हो, अरे एक चूड़ू पानिया लजिया तोरा सवला, गंगा जल के करा लाइला हो। आहो आहो हो बेटा। जब माँ को इतना वचन बोलता है बेटा तो माँ सुन के कहती है कि जब मेरा शरीर में आत्मा नहीं है तो हम शरीर से कहाँ से जाएंगे। तब फिर बेटा कहता है कि माँ रुसले रहे माँ, मान जो माँ, तू ही हमर मैया, हम ही तोर बेटवा, चल मैया तोरा हमरे क्रिया ले मैया। लाल लाल पियर पियर साड़ी ले लियो मैया, ये फटल गुदरी फेंक दे और लाल पियर साड़ी पहन के चल। तब फिर मैया के आत्मा कहती है आहो या हो बेटा हो, फटली गुदरिया लजिया तोरा सब ला चुनरिया के करा लइला हो। आहो या हो आहो या हो बेटा हो। फिर मैया नहीं उठती है। काहे माँ इतना नाराज रहे, बेटा से कोई नाराज रहे माँ, चल माँ तोरा ला 4-5 रंग के मिठाई ले ले आ खा ले माँ, तोरा हमरे क्रिया। फिर मैया के आत्मा कहती है आहो या हो बेटा हो, अरे नीमा का रोटिया लजिया तारा सबल मिठाइया के करा लइला। आहो या हो बेटा हो, अरे नीमा का रोटिया लजिया तारा सब मिठाइया के करा। तो नहीं मानवी मैया, एकदम जिद्दी रही, तोरा गोदी करके ले जीवो चल। तो सब लोग टोला पड़ोसी में दोस्त मुहिम सब बैठल था। तो कहता रे छौड़ा तो पगला गेली, तोर मैया मर गेला हो आ तू मैया के उठाबे ही, तोर मैया उठतो। कहलका चुप रहा, हम बोलते ही तो हमारा मैया सुनते है, अब मैया बोलते है तो हम सुनते, तू सब कहाँ सुनबा, तू सब कहाँ जानबा माँ बाप बेटा के प्यार। तब फिर कहता उठना माँ, देख सब कैसे बोले, चल ना माँ चल, तोरा 10-5 भाई लेके लियो। तब फिर बेचारी माँ का आत्मा कहता है
आहो आहो बेटा हो आपन बेटा वाला जिया तारा सवाल 10 भैया के कराला लइला हो। बड़ा रे जतना से पुतोहिया के लइनी रहबो न कैली हो बेटावा। आहो आहो बेटा हो अरे बड़ा रे जतनवा पुतोहिया के लइनी रहबो न कैली हो बेटावा। जब माँ का बात सब समझ गया तो गोदी में ले ली माँ को और अपनी पत्नी के पास लेके चली गई कि देखो यही मेरी माँ आ गई। अब कहते कि महादेव आपके दया इतना